नमस्कार, मैं सतीश पाराशर नवदा पकड़ यूट्यूब चैनल के लिए खिड़किया में आज खिड़किया इकाई अध्यक्ष श्री रजनीकांत भारद्वाज जी द्वारा एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया जो उनके सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में था। साथ में नवीन भवन निर्माण जो कार्य चल रहा उसकी ओपनिंग, भवाना संगठन की बहुप्रतीक्षित कार्यकारिणी घोषित होना और साथ ही साथ सबसे बड़ी उपलब्धि अगर माना जाए तो एक दिन में उनका 3.5 लाख के आसपास का कलेक्शन जो धर्मशाला निर्माण के लिए आया है, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। ये भारद्वाज जी की दूरदृष्टि बताती है कि उन्होंने एक तीर से 4 निशाने लगाए। साथ ही भवाना के पूर्व अध्यक्ष भाई सतीश सुटो के संरक्षक के रूप में संगठन में शामिल हुए, वह भी एक बड़ी उपलब्धि थी। कार्यक्रम अपने आप में बहुत भव्य था जिसमें पूरा भवाना संगठन के अध्यक्ष अनिल पारे जी सहित लगभग कई इकाइयों के अध्यक्ष और इटारसी, सिवनी, हरदा, टिमरनी, सिराली, खंडवा, न जाने कहाँ से समाज बंधु इकट्ठे हुए और बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। और ये अपने आप में, और बाकी आप देखिए झलकियाँ। धन्यवाद। जय। ये सेवा काल के बाद सबको एकत्रित करना, सबको आत्मीय आनंद और स्नेह के साथ यहाँ बुलाना और सबके प्रति आभार व्यक्त करना, ये हम सब के लिए एक सीखने की बात है। देखिए, पहले मैं अपना परिचय, मेरे को काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। मेरा नाम अनिल पारे है। मैं हरदा के पास छोटा सा गांव है मगरदा, पहाड़ों के बीच में, वहाँ का निवासी हूँ। वर्तमान में मैं इंदौर में न्यायाधीश के पद पर काम कर रहा हूँ। हमारा क्षेत्र में जितने हमारे समाज के लोग रह रहे हैं, सबका आपस में स्नेहपूर्ण संबंध हो, सब एक दूसरे को सहयोग करें, सबके सुख दुख में हम काम आवे, हमारे बच्चे सुसंस्कृत हों, हमारे यहाँ माताओं का, बहनों का सम्मान हो, हमारे वरिष्ठ बुजुर्गों का सम्मान हो और हमारी परंपराएं सारी जीवित रहें। इसी उद्देश्य से ये एक संगठन बनाने का प्रयास किया है। हमारा जितना पुराना क्षेत्र है उसके सभी समाजीय अनुष्ठान पधारे हैं और काफ़ी वरिष्ठ लोग पधारे हैं। सबका यहाँ योगदान है। देखिए, केवल 2 बात कहनी है, समय बहुत हो गया है। अभी फिर मिलेंगे, फिर विस्तृत में बहुत सारी बातें करेंगे। ये जो मेरे ख्याल से 1 साल हो गया ना अपने संगठन को, हाँ, करीब मुख्य संयोजक महोदय ने बताया कि 5 जून 2022 को हम लोग हरदा में करने वाले थे और ऐसा सोचा था कि हमारा क्षेत्र, हमारे परिजन का अच्छा विकास हो, इस भाव से, और जहाँ भी हमारे परिजन पूरे हिंदुस्तान में या बाहर हैं, सब लोगों का विकास तो हम हर आदमी का चाहते हैं, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो। पर हमारे समाज में जो भी कुछ कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कुछ कमियाँ आई हैं, भौतिक रूप से हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से कहीं न कहीं हम थोड़ा पिछड़ रहे हैं। वो हमारी बड़ी चिंता है, उसको हम ठीक करना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से संगठन 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 वाले सिद्धांत पे चल के और हम सब मिल के कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। हमने अभी 2 जगह प्रयास किए। सिराली में हमारे भैया बैठे हैं, रात दिन कई महीनों मेहनत करके, आप हैं, नागेश जी भी बैठे हैं, बहुत मेहनत करी है इन्होंने
मैं तो सबसे कहता हूँ कि वहाँ आपके यहाँ कुछ करना है तो पहले सिराली जाके ट्रेनिंग लें। वो 1-2 दिन का काम नहीं था, कई महीनों का काम, बहुत मेहनत की आपने। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपन शादी में आए हों। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जो संकल्प हैं, हम पीढ़ी को अच्छा आगे, हर लोगों में सौहार्द हो, प्रेम हो, इसी भावना से हमने कुछ 17 संकल्प बनाए हैं। और अब हम कोशिश करते हैं कि अगला जो हमारा सामूहिक विवाह वाला है, माननीय से निवेदन किया है, खिड़किया की परंपरा पहले भी रही है, सामूहिक विवाह यहाँ हुए हैं पहले और अच्छे हुए हैं, हमारे भाई साहब बैठे हैं। तो उसी उद्देश्य से देखिए, गांधी जी के पास कौन सा पद था? कोई पद नहीं था। जो इमरजेंसी के बाद जो जयप्रकाश नारायण थे, पूरी सत्ता बदलती थी यूपी में। 85 सांसद की सीट थी, 85 में से 85 जो है वो जिसका शासन था वो हार गई। कोई पद नहीं था, ना वो प्रधानमंत्री बने ना राष्ट्रपति बने, जयप्रकाश नारायण कुछ नहीं बने। पर पद का तो खैर अपनी जगह ठीक है। मुख्य रूप से ये है कि हम क्या कर सकते हैं, व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और इसीलिए हमने भी अपना एक हीरा चुना है। माननीय श्री के साथ से हमने बहुत विनम्रता से प्रार्थना की कि आपने बहुत किया है समाज को, और आगे हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, अपील करते हैं कि आपका मार्गदर्शन पहले जैसा बना रहे। और इसी भाव से हमारे राजवेश साहब, पाराकर जी और सभी ने आपसे व्यक्तिगत निवेदन किया कि आप हमको हमारे हित में, समाज हित में आप जो है आगे भी आज हमारे निवेदन पे आप आए। निवेदन तो खैर भाई साहब का था, पर हमने भी निवेदन किया था आप आए और समाज को जो है एक गाइड करें, एक लीडरशिप के माध्यम से सब कुछ अच्छा हो। सोच हमारी है, बच्चे से संस्कृत। पहले तो कभी शादियाँ टूटती नहीं थी, अब क्यों टूट रही है? हमारी गड़बड़ है, परिवार नहीं चलता, और जब समाज संगठित नहीं होता तो वो समाज नहीं चलता। तो आज हमको समाज में संगठन की आवश्यकता है, और उस संगठन के सोपान में अभी एक प्रयास पिछले वर्षों से हुए हैं कि हमने भुआना नांदी ब्राह्मण समाज सेवा सांस्कृतिक संगठन बनाया। यहाँ भी थोड़े से दुराभास है, कई लोग कहते हैं कि हम महासभा से कहीं पैरेलल। समाज खिड़किया के माननीय अध्यक्ष, जिनके कार्यकाल में ये एक अति विशिष्ट 24 लाख की लागत से बने हुए भवन में हम बैठे हैं, ऐसे माननीय भारद्वाज जी, और जिनका समय समय पर अच्छे पैसे का निर्गमन किया है, कभी किसी गलत काम में उन्होंने कभी किसी का सहयोग नहीं किया। हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। निरोग रहें आप, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, और समाज हित में जो आपके पास अभी समय की कमी थी, अब चूंकि आप किसी समय के बंधन में नहीं है, तो निश्चित रूप से समाज को आपका पूरा का अधिक से अधिक समय मिलेगा, और अधिक से अधिक समय प्राप्त करके समाज बहुत शक्तिशाली होगा, संपन्न होगा, और समाज आपके लिए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक 4 लाइन में आपका सम्मान करता हूँ कि कर्म करो ऐसा मनुज जन्म लेकर, कर्म करो ऐसा मनुज जन्म लेकर, जीवन महामृत्यु से जीत जाए, और खिंचे चित्र ऐसा समय के पटल पर कि तेरे बीत जाने पे जग गीत गाए। देखो और स्वीकार करो, क्या कमी रही प्रयासों में, देखो और स्वीकार करो, और बिना किए ही वो क्या होते हैं, तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, और बिना किए जय जयकार नहीं होती, और बंधुओं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उसमें तय किया गया था कि पदाधिकारी को हमको सूचित करना था, पदाधिकारियों को घोषणा करनी थी, उसका दायित्व मुझे सौंपा गया था। तो मैंने उस दायित्व को निर्वहन करते हुए लगभग सभी से चर्चा करते हुए, सभी इकाइयों से बात करते हुए, अपने सहयोगियों से बात करते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय के आशीर्वाद से एक प्रयास किया है, और उसका मैं वाचन माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से करना चाहूँगा। और उसके बाद भी प्रयास किए हैं, और ये प्रयास अब आप लोगों के सौजन्य से हैं। और इसमें भी मैंने पुनः निवेदन किया है कि जब भी आप इसमें कोई सुझाव कभी देना चाहें तो वो भी सिरोधार्य है। पदाधिकारियों की सूची में सबसे पहले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दिनेश जी साकल्य इंदौर, श्री
ये मैं समझता हूँ कि एक बार वाचन कर लें फिर हाँ हाँ सबका सही बात। श्री दिनेश जी साकल्य इंदौर, श्री शैलेंद्र जी बिल्लोरे रहड़गांव, श्री मदन मोहन जी चौरे सिवनी मालवा और श्री संदीप जी पाराशर हरदा, श्री सुनील जी जोशी पानथलाई, ये वरिष्ठ उपाध्यक्ष। इसके पहले एक निवेदन और छोटा सा करना चाहूँगा कि 7 मई को टिमरनी में माननीय के निर्देशानुसार पदाधिकारियों की घोषणा जो मुझे करना थी, तो उसके लिए ये हिदायत थी कि पुरुष वर्ग की जो वो रहेगी वो इसमें मैंने सम्मिलित किया है। माननीय हमारी मातृशक्तियों के लिए 2 संयोजक, हमारी बहन श्रीमती रंजना भारद्वाज जी और मनीषा जी शर्मा, ये दोनों उसके लिए अधिकृत की गई थी। तो समाज की जितनी महिला शक्तियाँ हैं उनके सबके नाम हम लोगों ने एकत्रित कर लिए हैं। आप सबके सोचने से वो महिला संगठन के पदाधिकारी भी शीघ्र घोषित हो जाएंगे। तो अभी जो नाम आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो जी बारे हरदा, श्री जगदीश जी टेबले खड़किया, श्री शशिकांत जी बिल्लोरे खड़किया, श्री सुनील जी काशू बहाल, श्री अरविंद जी जोशी सिवनी मालवा, सचिन जी जोशी इंदौर, चंद्रकांत जी उपाध्याय अब उपाध्यक्ष, श्री राजेश जी गुहा खंडवा, श्री सतीश जी राजवे नर्मदापुरम, श्री शिव कुमार जी पगारे झाड़गड़ा, श्री दिनेश जी शुक्ला सिराली, श्री राजेश जी जोशी हरदा, श्री प्रवीण जी चांद्रायन उज्जैन, श्री अजय जी पारे भोपाल, श्री विनीत जी गीते टिमरनी, कोषाध्यक्ष अनिल जी शुक्ल हरदा और सह कोषाध्यक्ष हमारे श्री नागेश जी उपाध्याय सिराली, महासचिव श्री आर्यन जोशी भोपाल और श्री शिव कुमार अनुज जी बिल्लोरे नर्मदापुरम, सचिव श्री माधव जी पारे भोपाल, श्री राजेश जी पारे हरदा, श्री मनोज जी पाराशर सिराली, श्री नवनीत जी पाराशर दाहाल जो हरदा को बिलोंग करते हैं, श्री राजेश जी बगारे हरदा और श्री समीर जी साकल्य हरदा, सह सचिव श्री ब्रजेश जी राजवे जटपुरा, श्री गौरव जी पगारे झाड़गड़ा, श्री विमलेश जी बिल्लोरे नजरपुरा, श्री शैलेंद्र जी गुहा हरसूद, श्री कमलेश जी पारे हरदा, श्री अमित जी गीते नजरपुरा, श्री शैलेंद्र जी जोशी हरदा, महामंत्री अशोक जी पारे बुधनी, श्री किशोर जी शुक्ला हरदा, श्री बसंत जी बिल्लोरे भोपाल, मंत्री श्री संजय जी काशी हरदा, श्री अतुल जी बिल्लोरे नर्मदापुरम, श्री पंकज जी सांडिल हरदा, श्री शैलेंद्र जी जोशी दुर्ग, प्रवक्ता श्री सतीश जी पाराशर इटारसी, श्री दीपक जी शर्मा इंदौर, श्री दीपक जी शुक्ला हरदा, मीडिया प्रभारी श्री BS जोशी इटारसी, श्री अखिलेश जी पाराशर हरदा, श्री संदेश जी पारे हरदा, श्री दीपक जी पारे नांदवा, श्री माधव जी राजवेट टिमरनी, सदस्यगण श्री सतीश जी गुहा खंडवा, हर्ष जी पारे इंदौर, राहुल जी राजवेट नर्मदापुरम, श्री अंशुल जी पारे नर्मदापुरम, श्री शरद जी जोशी हरदा, शहर का नाम अभी रजिस्टर से होगा, श्री हर्ष जी राजवेद हर्षूद, श्री संतोष जी पारे सीहोर, श्री मनोज जी पाराशर नसरुल्लागंज, श्री नरेश जी चौरे भिलाई, श्री जयंत जी दीवान दुर्ग, श्री अतुल जी असंगे सिवनी मालवा, श्री प्रमेन जी साकल्य हरदा, श्री जितेंद्र जी उपरी इटारसी, श्री नीरज जी पगारे इटारसी, श्री राकेश जी सकरगाय हरदा, श्री अनिल जी जोशी नागपुर, श्री राजेश जी साकल्य नागपुर, श्री आदित्य जी चौरे सिवनी मालवा, श्री अरुण जी पाराशर नर्मदापुरम, श्री दीपेश जी शकरगाय दग्गरखेड़ी, श्री अतुल जी सराफ सौदाड़ा और श्री दीपक जी चौरे सुखराज। और इसी के साथ जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्देश था कि हमारे 8 संकल्प हैं, तो 8 संकल्प से हमने 3 संकल्प की समिति बनाई है। शेष समिति आने वाले समय में और उसको पूरी करके अवगत कराएंगे। तो एक संविधान बनाना हमारी गुहाना का बहुत आवश्यक है, उपनियम बनाना, उसके निर्माण की समिति रखी है। उसमें डॉक्टर हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं श्री डॉक्टर अनिल जी पारे, श्रीमती रंजना भारद्वाज, श्री राजेंद्र जी काशी टिमरनी, श्री मनोज जी पाराशर हरसूद, श्री राजेश जी बिल्लोरे रायपुर। संस्कार शाला समिति ऐसे संस्कार वाला जो संकल्प है हमारा, उसमें पंडित श्री मधुसूदन जी उपाध्याय इंदौर, पंडित श्री विनोद जी पाराशर भोपाल, श्री रणवीर प्रसाद जी शर्मा खंडवा, श्रीमती शैलवाला पारे जबलपुर, डॉक्टर सुधीर जी उपरीत रायपुर, श्री पंडित उमेश जी बिल्लोरे दूधगंज। और विवाह योग युवक युवतियों की जानकारी का संकलन, मैं उनके सक्रिय हमारी जो महिला सदस्य हैं उनके नाम मैं आपके सामने वाचन करता हूँ। श्रीमती दीपा शर्मा मुंबई,
श्रीमती शशि उपाध्याय सिरारी, श्रीमती प्रियंका सिटोके खंडवा, श्री अर्पणा जोशी नर्मदापुरम, श्रीमती पारुल काशू हरदा, श्रीमती योग माया शर्मा हरदा, श्रीमती वंदना शर्मा इटारसी, श्रीमती संगीता गुहा खंडवा, सुश्री शीतल पारेशर खंडवा, श्रीमती स्वाति साकल्य खंडवा, श्रीमती मालती जोशी देवास, श्रीमती शशि पगारे इटारसी, श्रीमती सुनीता पारेशर खिड़किया, श्रीमती अनुपा जोशी उज्जैन, श्रीमती सुनीता शर्मा उज्जैन, श्रीमती संध्या साकल्य राजनांदगांव भिलाई से, श्रीमती रेखा राजवेद खंडवा, श्रीमती जयश्री शुक्ला सीहोर, श्रीमती मंजू पगारे इटारसी, श्रीमती अचला पारे इटारसी, श्रीमती आभा शर्मा इटारसी, श्रीमती नम्रता जोशी नागपुर, श्रीमती सीमा शर्मा नागपुर, श्रीमती जया साकल्य हरदा, श्रीमती रंजना बिल्लोरे हरदा, श्रीमती जयश्री कात्यायनी सिवनी मालवा, श्रीमती रेणु चांद्रायण सिवनी मालवा, श्रीमती काजवे रायपुर, श्रीमती किरण केशवरे हरदा, श्रीमती सुधा जोशी हरदा, श्रीमती किरण बिल्लोरे टिमरनी, श्रीमती रक्षा बिल्लोरे टिमरनी, श्रीमती आशा गीते भोपाल। श्री भारद्वाज साहब को तो विशेष तौर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, और समस्त मेरी सभी बहनों को एवं भाइयों को आज उस वक्त मेरी एजुकेशन भी पूरी नहीं थी। मेरे को मेरी शिक्षा दिलवाने वाला व्यक्ति केवल मेरा एक भाई, छोटा भाई है बंसीधर भारद्वाज, जिसका मैं बहुत ऋणी रहूँगा, क्योंकि आज मैं इस पोजीशन में कभी आता कि जब मेरे को वो नहीं रहता। दूसरा, समाज ने मेरे को जो आज दायित्व सौंपा था, उस दायित्व के प्रति भी मैं ये कहूँगा कि मेरे सबसे पुराने मेरे बुजुर्गों का, जिसमें भार्गव साहब जी और बिल्लोरे साहब, पारे जी और देवानंद जी साकल्य जी, साथ में आपने बड़े बुजुर्ग जो मेरे अग्रज रहे हैं, उनके सबके सम्मान को मैं बरकरार रखते हुए, उस वक्त जो थे सचिव थे रमाकांत जी साकल्य जी, उनके स्वर्गवास, उन्होंने मेरे बहुत उससे रखा। उनके स्वर्गवास के बाद से मैं सचिव के पद के दायित्व को संभालता रहा। 2014 के बाद में मुझे 29 फरवरी 21 को मुझे ये दायित्व सौंपा गया, और सबका मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि आज ही ऑर्डर करें।